जैसा गुरुजी ने कहा कि 11th चैप्टर के 52, 53, 54 और 55 इन श्लोक से लेकर यदि हो प्रभु मिलन की चाह तो कृष्ण भक्ति है राह, इस विषय को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। 52वां श्लोक शुरू होता है श्री भगवान उवाच। भगवान कहते हैं सुदुदर्शनम इदम रूपम दृष्टावान असि यत मम देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शना कांक्षिता। It is exceedingly difficult to behold. He says, Sudud darshanam. It is very difficult to behold. Idam रूपम, ये जो मेरा रूप है, असीयत मम, जो मैंने तुझे दिखाया, ये रूप देवा अपि अस्य रूपस्य, देवों को भी ये रूप, चाहे वो कितना भी एस्पायर करें, चाहे वो कितनी भी इच्छा करें, देखने को नहीं मिलता। ये पहली बात भगवान कहते हैं। और दूसरी बात और भी महत्वपूर्ण है जो भगवान कहते हैं 53वें श्लोक में। वो कहते हैं ना अहम वेद, यानी मैं वेदों में नहीं हूं, ना तपसा, नीदर आई कैन बी थ्रू पेनांस, ना दानेन, किसी चैरिटी से मैं नहीं मिलता, ना च यज्ञ, ना किसी वर्शिप से मैं मिलता, शक्य एवं विधो दुष्टम दृष्टवान असि माम यथा। Can I be seen as you have seen? I cannot be seen through Vedas, through penance, through Shastras, through charity, or through any yajnas or through any worship. अब प्रश्न सबसे पहले यही उठता है कि जब भगवान स्वयं कहते हैं कि न मैं वेदों में, न मैं दान में, न मैं तप में, तो फिर गीता पढ़ने का लाभ क्या? बिल्कुल ठीक बात है कि यदि हमें इतना भी पता चल जाए कि वेद में नहीं मिलेगा, शास्त्र में नहीं मिलेगा, तप में नहीं मिलेगा, दान में नहीं मिलेगा, यदि हम इतनी भी चेष्टा कर लें और फिर पाएं कि हमारी चेष्टा बेकार है, तो वो चेष्टा बेकार नहीं हो सकती। वह चेष्टा बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि जो ज्ञान हमें अज्ञान से चलकर फिर ज्ञान और फिर जो अज्ञान ज्ञान के बाद मिलता है, वह अज्ञान ही ज्ञान है, ऐसा हमें समझना होगा। दो तरह के लोग हैं, इफ आई वांट टू सिंप्लीफाई दिस, दो तरह के लोग हैं। मानो एक ट्रेन पठानकोट से चले और जाना हो हरिद्वार, और पठानकोट में एक व्यक्ति ये कहे कि मैं तो चढ़ता नहीं, क्योंकि लोग उसे कह रहे हैं कि चढ़ फटाफट, चढ़ फटाफट, क्योंकि हमने उतरना है चल के हरिद्वार। वो कह रहा है कि मैं चढ़ूं क्यों, जब उतरना ही है तो मैं चढ़ूं क्यों, उतरा तो मैं हूं ही, खड़ा तो मैं हूं ही। परंतु बाकी लोगों ने उसे खींच कर घसीट कर गाड़ी में चढ़ा दिया खिड़की के रास्ते, कि चल तू चल, और उसे खींच के गाड़ी में बिठा लिया। और जब हरिद्वार गाड़ी पहुंची तो वो उतरे ना। उसने कहा मैंने पहले ही कहा था कि चढ़ा तो उतरूंगा नहीं, क्योंकि उतरा तो मैं पहले ही था, फिर तुमने चढ़ाया क्यों? परंतु लोगों ने फिर उसे खींचकर खिड़की के रास्ते से नीचे उतार लिया। वो व्यक्ति फिर चिल्लाने लगा। तो तब वहां कोई इंदिरा जी जैसा सियाना व्यक्ति था जिसने ये कहा कि तेरे, तू चढ़ा तो था पठानकोट में और उतरा है हरिद्वार में, ये फर्क नहीं है क्या? चढ़ा तो तू पठानकोट में और उतरा तू हरिद्वार में। जो ये यात्रा है पठानकोट से हरिद्वार के बीच की, ये यात्रा महत्वपूर्ण है। इसलिए वेद का, तप का, दान का महत्व है उस यात्रा में, जिस यात्रा को करके हमें यह पता चलता है कि हमारा जो असली अज्ञान क्या है और असली ज्ञान क्या है। मैंने कहा कि जो अज्ञान, जैसे हम कुछ पढ़े ही ना, मान लो मैंने गीता पढ़ी ही नहीं, मैंने वेद पढ़े ही नहीं, मैंने शास्त्र पढ़े ही नहीं,
कोशिश भी नहीं की, तो जो अज्ञान मेरा है वो मेरी मूढ़ता है, वो मेरी मूर्खता है, वो मेरी जड़ता है। और जो अज्ञान मुझे इन सब को पढ़कर मिलेगा, वह अज्ञान मेरे चित्त की निर्दोषता है, मेरे चित्त की निर्लेपता है, पर मेरे चित्त की शून्यता है। यानी वो जो अज्ञान मुझे, जैसा सुकरात ने कहा कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञानी हूं, परंतु लोग उसे ज्ञानी मान, ज्ञान पाकर जिसने अज्ञान को जाना वह असली ज्ञानी है। बुद्ध कहा करते थे, महात्मा बुद्ध के जीवन की एक कथा है कि कुछ लोग एक गांव के एक नाव से दूसरे किनारे पहुंच गए। अब उन्हें लगने लगा कि इस नाव ने हमें पहुंचाया दूसरे किनारे, तो इस नाव का हमारे ऊपर बहुत एहसान है, इस नाव का हमारे ऊपर बहुत अनुकंपा है, बहुत हमारे ऊपर कृपा है, इसलिए इस नाव में कुछ दिन और बिताते हैं। और परले किनारे पहुंचकर भी वो उस नाव में कुछ दिन बैठे रहे। फिर उनके मन में ख्याल आया कि जाना तो हमें अगले शहर है, पर नाव को कैसे छोड़े। तो उन लोगों ने नाव को अपने सिर पर उठा लिया। नाव को सिर पर उठाकर वो जब शहर में घूमने लगे तो लोग उन पर हंसने लगे। तो बुद्ध कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे ही हैं जो अपने इस ज्ञान को सिर पर उठाकर घूमते रहते हैं और अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। और बुद्ध भी कहते हैं कि तीन तरह के लोग हैं। एक, जैसा मैंने कहा, कि जिसने इनको पढ़ा ही नहीं, इनको जाना ही नहीं, ज्ञान पाने की चेष्टा ही नहीं की, प्योर अज्ञानी व्यक्ति। और एक व्यक्ति जिसने ज्ञान पाने का प्रयास किया और फिर जाना कि तेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है। वो जो अज्ञानता है, वो चेष्टा के बाद की, आपकी कोशिश के बाद की, वो वेद दान तप के बाद की जो अज्ञानता आपके अंदर आएगी, दैट इज प्योरिटी, दैट इज प्योर कॉन्शियसनेस, दैट इज योर प्योर बीइंग। एंड दैट इज व्हाई वी आर ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज दैट प्योरिटी exists with us, that purity remains with us even when there is nothing left with us. So that is what God is trying to say here. This is what Krishna wants to say here, कि जो मेरा रूप है वो तुझे न दान से मिलेगा, न तप से मिलेगा, न शास्त्र से मिलेगा। और ये जो रूप मैंने तेरे को चतुर्भुज रूप दिखाया है, ये रूप देवों को भी देखने को नहीं मिलता, ऐसा भगवान यहां पर कहते हैं। अब भगवान ने अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखाया, उसके बाद अपना विकराल रूप दिखाया। तो अर्जुन ये कहता है कि मेरे को ये विकराल रूप नहीं देखना। वो घबरा जाता है, उसके अंदर एक घबराहट पैदा होती है, एक चिंता पैदा होती है, एक इनसिक्योरिटी पैदा होती है। और उस इनसिक्योरिटी में वो भगवान से ये प्रार्थना करता है कि हे भगवान, पुनः अपने चतुर्भुज रूप में आ जाएं। अब जो चतुर्भुज रूप है परमात्मा का, ये भी बड़ा काव्यात्मक प्रतीक है। चतुर्भुज रूप, चार बाहें, यानी दो बाहें इस लोक की और दो बाहें उस लोक की। ये चतुर्भुज रूप एक प्रतीकात्मक रूप है कि भगवान, तुम इस लोक में भी मेरी रक्षा करोगे और उस लोक में भी मेरी रक्षा करोगे। जो इनसिक्योरिटी अर्जुन के अंदर आई, भगवान के इतने विकराल, इतने महारूप को देखकर, इतने वृहद रूप को देखकर, इतने भगवान के स्वरूप को देखकर, तो अर्जुन के अंदर की जो इनसिक्योरिटी थी, उसने भगवान से प्रार्थना करवाई। और तब भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो ये मेरा रूप है, इस रूप को व्यक्ति केवल और केवल किस ढंग से प्राप्त कर सकता है, उसकी चर्चा हम अगले श्लोकों में करेंगे। परंतु यहाँ पर भगवान ये कहते हैं कि मेरे को मिलने के लिए इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। और मेरा ये जो स्वरूप मैंने तुझे चतुर्भुज रूप दिखाया, इट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, विच कैन ओनली बी शोन टू पीपल। जो आगे भगवान कहेंगे कि जो मेरा अनन्य भाव से, जो परम भाव से मेरी भक्ति करता है,
उसको मैं ये स्वरूप दिखाता हूं। अब मैंने ये कहा कि जिसने ज्ञान को ढोया, बाबा फरीद ने लिखा कि चाना है पंड अजाबा दी, क्यों चाना है पंड किताबा दी, हुन पई शक्ल जलादा दी, अगे पैंडा मुश्किल पारा है, एक अलफ पढ़ो छुटकारा है। तो यहाँ पर भी भगवान यही कहना चाहते हैं कि जो असली अनन्य भक्ति का भाव है, जिसे बाबा फरीद कह रहे हैं एक अलफ पढ़ो छुटकारा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हिंदू धर्म की ये विशेषता है कि हमने द्वैत से अद्वैत की यात्रा की। जो अर्जुन ने चतुर्भुज रूप देखा भगवान कृष्ण का, वो वैसे ही है जैसे रामकृष्ण रोजाना काली के दर्शन करते हैं या मीरा कृष्ण के दर्शन करती है। परंतु क्या हम इसे परम ज्ञान की अवस्था मान सकते हैं, जो भगवान, जो रामकृष्ण परमहंस काली के दर्शन करते हैं या मीरा कृष्ण के दर्शन करती है? ये जो परम ज्ञान की अवस्था से पहले की अवस्था है, क्योंकि जब हमें परम ज्ञान मिलता है तब दूसरा कोई बचता ही नहीं, तब द्वैत से अद्वैत हो जाता है। और रामकृष्ण परमहंस पिछली सदी के ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने दोनों स्वरूपों को भगवान के देखा, जिन्होंने निर्गुण भी देखा, सगुण भी देखा, और जो द्वैत से अद्वैत की यात्रा में गए, और जब द्वैत से अद्वैत की यात्रा में गए तो उन्हें बहुत मुश्किल पड़ी, क्योंकि काली के साक्षात दर्शनों को छोड़ ही नहीं पाए। और जब नहीं छोड़ पाए तो तोतापुरी जो उनके गुरु थे, उन्होंने ये कहा कि तू काली को काट दे तलवार से, तब तेरी अद्वैत पूर्ण होगा, तब तू परम अवस्था को, परम ज्ञान को उपलब्ध होगा। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा तोतापुरी जी से कि हे भगवान, मैं कैसे काली को तलवार से काट सकता हूं जिसकी मैंने आराधना की, जिसकी जो मेरे इष्ट हैं, और तलवार मैं लाऊंगा कैसे? उन्होंने कहा कि तलवार तू काली को ले आया अपनी चेष्टा से, अपनी भक्ति से, अपने भाव से। जब तू काली को ला सकता है तो तलवार तो तेरे लिए क्या चीज है? तो उसने कहा कि जब काली को काटने की बारी आएगी मुझे पता कैसे लगेगा, क्योंकि मैं तो उस टाइम अपना बेसुध हो जाता हूँ, अपने होश गवा बैठता हूँ। तो तोतापुरी ने कहा मैं तेरी मदद करूं। जब मुझे पता लग जाता है कि काली जब तेरे को दर्शन देती है, क्योंकि तेरे भाव, तेरी भाव भंगिमाएं सब बदल जाती हैं। और कहते हैं कि तोतापुरी ने एक कांच का टुकड़ा लिया, और जब उन्हें लगा कि काली के दर्शन रामकृष्ण परमहंस को हो रहे हैं, तो उसके माथे को चीरा, और इतने में अंदर से तलवार से, जो हाइपोथेटिकल तलवार, और काली उन्होंने काटी। एंड देन ही सेज कि उनको परम ज्ञान की अवस्था उपलब्ध हुई। एग्जैक्टली यही भगवान यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनको हम ये पढ़ते हैं, जब हम परम ज्ञान की तरफ चलते हैं तो हमें इसको छोड़ना पड़ता है, तभी हम इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि सिर्फ हिंदू धर्म ये ऐसा कर पाया कि पहले बनाया और मिटाया। जैसा हम गणेशोत्सव में करते हैं, पहले गणेश जी को स्थापित करते हैं और फिर विसर्जित करते हैं। ये केवल हम चेष्टा कर पाए। दूसरे लोग लाइक इस्लाम, मंसूर ने जब कहा अनहलक अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं, उसको पचा ही नहीं पाया। इस्लाम कभी सूफियों को पचा नहीं पाया। ज्यू था एक मार्टिन बाबर, उसने बुक लिखी आई एंड दो। आई एंड दो पर ही समाप्त हो जाती है। उसकी सबसे बड़ा विचारक था ज्यूस का, सबसे बड़ा फिलोसफर था। बट हम आई एंड दो से बढ़कर अद्वैत में पहुंचे, यानी आई एंड दो विल ऑलवेज रिमेन टू, बट वी हैव गॉन इनटू अ पोजीशन वेयर अद्वैत भाव आता है। और इस अद्वैत भाव की चर्चा भगवान कृष्ण इन श्लोकों के माध्यम से हमारे साथ करें। मैंने कहा बनाना मिटाना, चढ़ना उतरना, खोजना और फिर खोज छोड़ देना, ज्ञान इकट्ठा करना और फिर उसको त्याग देना। अगर ये दोनों की सम्मिलित अवस्था हो तो हम भटकेंगे नहीं। और इसीलिए भगवान अगले श्लोक में कहते हैं भक्त्या तु अनन्या शक्या अहम एव विध अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टु च परम तप। यानी परंतु हे श्रेष्ठ तप वाले अर्जुन,
अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, यानी एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए शक्य हूं। इट इज पॉसिबल कि तुम अनन्य भक्ति से मेरे इस चतुर्भुज रूप के प्रत्यक्ष दर्शन भी कर सकते हो, मुझे तत्व से जान भी सकते हो, मेरे अंदर प्रवेश करके एक हो भी सकते हो, जिसकी मैंने अद्वैत की चर्चा की। यहां पर भगवान ये कह रहे हैं कि चार भुजाओं वाला प्रेम पूर्ण तो मेरे को केवल भक्त ही पा सकता है, जिसके अंदर अनन्य भाव है। भक्त भी पाता है, साधक भी पाता है, साधक भी सत्य पा लेता है, लेकिन उसका जो अनुभव है वह मैथमेटिकल। जैसे अरिस्टोटल ने कहा, गॉड इज ए ग्रेट मैथमेटिशियन बिकॉज ही नोज मैथमेटिक्स, सो ही विल टेल अबाउट गॉड इन मैथमेटिकल टर्म्स ओनली। इसलिए मीरा को भगवान एक नर्तक दिखाई देते हैं, नृत्य करने वाले दिखाई देते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने कहा, रामकृष्ण परमहंस को भगवान काली के रूप में दिखाई देते हैं, रामानुज को वृंदावन वाले कृष्ण रास बिहारी दिखाई देते हैं, किसी को बांके बिहारी के रूप में दिखाई देते हैं, किसी को बाल गोपाल के रूप में दिखाई देते हैं। परंतु हमारी जैसी दृष्टि होगी वैसी ही भगवान के प्रति हमारा भाव होगा और वैसे ही भगवान हमें दिखाई देंगे। इसलिए अर्जुन को भगवान ने अपना सौम्य शांत चतुर्भुज रूप दिखाया, क्योंकि अर्जुन के अंदर एक अनन्य भाव पैदा हुआ भगवान के प्रति। जब उसने कंप्लीट सरेंडर किया भगवान के प्रति, तब भगवान उसे अपना विराट स्वरूप भी दिखाते हैं और फिर उसे चतुर्भुज रूप भी दिखाते हैं। इसलिए जो हम तप के माध्यम से पाएंगे या दान के माध्यम से पाएंगे, दैट अगेन इज मैथमेटिकल। जैसे मैंने कहा, अरिस्टोटल ने इसको मैथमेटिकल माना। यहां भी वो गणित है कि इतनी तपस्या करो भगवान मिलेगा, इतना दान दो तो भगवान मिलेगा। तो जैसा आप हैं वैसा ही सत्य आपको अनुभव होता है। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट रूप में, डिफरेंट डिफरेंट भाव में भगवान दर्शन दिए। जैसे बुद्ध के लिए भगवान परम शून्य है, परम शांति है। महावीर के लिए कैवल्य है, केवल और केवल ज्ञान। और इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि अनन्य भक्ति से, कि भक्त्या तू अनन्या, उसके लिए मैं प्रत्यक्ष हो जाता हूं और वह मुझ में भी प्रवेश कर सकता है और मेरे साथ एक ही भाव कर सकता है। इसलिए हमने आज ये विषय रखा कि यदि हो प्रभु मिलन की चाह तो कृष्ण भक्ति है राह, और कृष्ण की भक्ति भी अनन्य भाव की भक्ति, जिसकी भगवान स्वयं चर्चा करते। आगे भगवान कहते हैं आखिरी श्लोक में, मत कर्म कृत, यानी मेरा ड्यूटी फॉर माई सेक, मेरे लिए जो काम करता है, मत परमो कंसिडर्स मी सुप्रीम, मत भक्त हु इज डिवोटेड टू मी, संग वर्जित हु इज फ्री फ्रॉम अटैचमेंट्स, निर्वैर जिसमें कोई वैर भाव नहीं है, सर्वभूतेषु या से मामेति पांडव, ही कम्स टू मी। तो ये भगवान ने उसके लिए एडजेक्टिव्स बताए, उसके लिए खूबियां बताई, उसके लिए कंडीशंस बताई, उसके लिए ये बताया कि वो व्यक्ति कैसा हो कि मत कर्मकृत, जो मेरे लिए ड्यूटी करता है, अपनी ड्यूटी को मेरी ड्यूटी समझकर करता है, मेरे को सुप्रीम मानता है, मेरा भक्त है, अटैचमेंट से फ्री है, आसक्ति रहित है, जिसके अंदर कोई वैर भाव नहीं है, वो मेरे पास मेरे मेरे अंदर शामिल होता है, वो मेरे को पा लेता है और मेरे स्वरूप के दर्शन करता है। पहली बात जो भगवान ने कही, मत कर्मकृत, मुझ पर सब छोड़ दे, मेरे लिए काम करे। जो भी मैं काम करता हूं, यदि मैं उसे भगवान कृष्ण का काम समझकर करता हूं, तो निश्चित रूप से मेरी काम के प्रति दृष्टि बदलेगी, काम के प्रति मेरी रुचि बदलेगी, काम के प्रति मेरा पैशन बदलेगा, बिकॉज तब मेरा काम ही मेरी भक्ति बन जाएगा। इसलिए पहली बात कि हम सब कुछ भगवान पर छोड़ दें। मैंने शायद पहले भी कभी समुराई की कहानी सुनाई हो। एक समुराई अपनी वाइफ को किसी बोट में लेकर गया,
तो रास्ते में तूफान आया, साइक्लोन आया, बोट हिलने लगी, सब लोग अपने अपनी पत्नियों को पकड़कर जोर से बैठ गए, परंतु ये समुराई आराम से बैठा रहा। अब उसकी पत्नी ने कहा कि तू कैसा योद्धा है, समुराइज आर वॉरियर्स, कि तू कैसा योद्धा है, सब अपनी अपनी पत्नियों को बचा रहे हैं और तू बड़े आराम से बैठा है। समुराई ने झट से तलवार निकाली, क्योंकि समुराई योद्धा, वॉरियर्स, दे ओनली नो द लैंग्वेज ऑफ स्पोर्ट। तो उसने अपनी तलवार निकाली, पत्नी के गले पर रख दी। पत्नी हंसी। उसने कहा तू क्यों हंसी? उसने कहा जब मूर्ख तलवार तेरे हाथ में है तो डरना काहे का, हंसूंगी ही मैं। तो उसने कहा बस इतनी सी बात समझ ले, जब प्रभु के हाथ में डोर है तो डरना काहे का, डुबोना भी उसी का, डूबने का डर मुझे हो तो क्यों हो, मैं तेरा, कश्ती तेरी, सागर तेरा और साहिल भी तेरा। यानी किनारा भी तेरा है, सागर भी तेरा, नौका भी तेरी है, इसलिए मुझे कोई डूबने का डर नहीं है। डूबने का डर मुझे हो तो क्यों हो। तो ये जो भगवान ने यहाँ बात कही कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, मत कर्म कृत, यदि इतनी सी बात भी हमें जीवन में समझ में आ जाए तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ कहते हैं कि मत परमो, वन हु कंसिडर्स मी सुप्रीम। मत भक्त है, मेरा भक्त है, संग वर्जित है, जिसके अंदर आसक्ति नहीं है। यानी ओ इट टू गॉड, वट एवर वी डू इन आवर लाइफ, not only we consider it as a work of God, but we owe everything to the God. And we only enjoy the company of God, because God is one thing which is permanent with us, and rest all will perish, but he will always remain with us. और ऐसा कहते हैं कि उमर खयाम एक संत थे, एक जंगल से गुजर रहे थे, नमाज पढ़ने का समय आया तो सामने नमाज पढ़ने लगे, एक शिष्य उनका उनके साथ था, दोनों ने नमाज शुरू की। इतने में सामने से शेर आ गया। शेर को देखकर शिष्य तो पेड़ पर चढ़ गया, परंतु उमर खयाम अपनी नमाज पढ़ते रहे, अपनी भक्ति पूरी करते रहे। शेर आया, सामने बैठा, वापस चला गया। नमाज पूरी हुई, शिष्य ऊपर से पेड़ से नीचे उतरा, दोनों जंगल में चलने लगे। इतने में उमर खयाम ने जोर से एक चांटा अपनी गाल पे दे मारा। अब शिष्य ने कहा कि गुरुजी क्या हुआ कि जो चांटा अपने आप को मार दिया? उसने कहा कुछ नहीं, एक मच्छर था। अब शिष्य बड़ा हैरान हुआ कि शेर आया तो ये आदमी इतने प्यार से बैठा था, और जब मच्छर आया तो इतना विचलित हुआ कि अपने आप को चांटा दे मारा। उसने कहा गुरुजी भेद क्या है? उसने कहा देख, एक बात समझ ले, जब शेर आया तो मैं उसके साथ था, और जब मच्छर आया तो मैं तेरे साथ था। इसलिए विचलित हुआ कि उस समय संग तेरा था, उस समय मेरी आसक्ति तेरे साथ थी, मेरा संग तेरे साथ था। परंतु जब मैं भक्ति भाव में था तो मेरी आसक्ति केवल और केवल प्रभु में थी। और जब प्रभु में आसक्ति होगी तो जीवन में चाहे कितने ही बड़े कष्ट, कितने ही बड़े दुख, कितने ही ऐसे शेर आए, तो व्यक्ति निडर होकर अपनी यात्रा को पूर्ण कर लेता है। ऐसा भगवान यहाँ पर कहते हैं। तीसरी बात जो भगवान कहते हैं, निर्वैर। निर्वैर यानी जीवन में जब प्रेम इतना बहेगा तो वैर आएगा कहां से? जिस दिन हमारी सारी आसक्ति, जिस दिन हमारा सारा प्यार, सारा प्रेम, सारी प्रार्थनाएं, सारे काम प्रभु के लिए होंगे, तो उस दिन जगत में कोई वैर भाव रहेगा ही नहीं। दैट इज द कृष्णाज वे ऑफ ब्रिंगिंग पीस, brotherhood and unity, and ending enmity in this world. So this is the message we get from these shlokas, that one, that if we owe everything to the God, if we leave everything to the God, and if we do our duties thinking in terms that they are godly works, so definitely our life will change, and our life will change to the extent that we will bring peace, brotherhood, and friendship in this world, and we will end enmity, that is निर्वैर। जो भगवान ने कहा निर्वैर भाव, निर्वैर भाव आएगा ही तभी
जब इतना प्यार उडेला जाएगा, इतनी भक्ति उडेली जाएगी, इतनी आसक्ति हमारी परमात्मा की तरफ बहेगी, तो निश्चित रूप से ये दुनिया बिल्कुल अलग होगी। इसलिए हमने कहा कि यदि हो प्रभु मिलन की चाह, तो कृष्ण भक्ति है राह। और इस श्लोकों के लिए जो 55वां श्लोक था, मैंने जो कृष्ण की बंसी बजती रहेगी उस पर लिखा कि जो मेरे लिए कर्म करता है सब, जो मेरे लिए कर्म करता है सब, जो मुझ पर कुर्बान करता है सब, जो मुझे ही परम सत्ता समझता है सब, जो मुझे ही कारण समझता है सब, जो मुझे ही उन्नति का कारण समझता है सब, जो आसक्ति से दूर रहता है सब, जो किसी से न वैर रखता है सब, वही भक्त खोज पाए मुझे, वही भक्त खोज पाए मुझे, वही भक्त अपना बनाए मुझे। भगवान से, भगवान को खोजने और अपनाने की कहानी तो चलती रहेगी, बंसी तो कृष्ण की बजती रहेगी, गीता का ज्ञान सुनाती रहेगी। जय श्री कृष्ण।